सत्य ज्ञान स्वामी संसार में सत्य सनातन का प्रचार के लिए कुरुक्षेत्र में सत्य ज्ञान संस्था की तरफ से आप सभी को सत्य के ज्ञान का प्रचार के बारे में समय समय पर हम बताते रहते हैं। दुनिया में कोई भी ज्ञान या धर्म हो वो आपको मोक्ष नहीं दिला सकता। मोक्ष तो सिर्फ सत्य सनातन कर्म में ही है। इसके अलावा जितने भी दुनिया में धर्म कर्म है जो भी है वो सब एक मत है। तो सत्य कर्म करने के लिए सबसे पहले मानव को अपने कर्म में सुधार करना पड़ता है। आप सनातन बनने के लिए आपने अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ता है, अपना कर्म बुक सत्य पर चलाने पड़ते हैं, तभी आदमी सनातनी यानी कि हिंदू बन सकता है। यानी कि कोई प्रार्थना करने से, चर्च में प्रार्थना करने से, कोई की टोपी ओढ़ने से यानी कि धर्म परिवर्तन हो जाते हैं लोगों के, लेकिन हिंदू बनना इतना आसान नहीं है, सनातन बनना इतना आसान नहीं है। सनातन तो आदमी ने अंदर से बदलता है तो तभी सनातनी बनता है। तो ऐसे ही बनारस के अंदर एक महात्मा अपनी कुटिया में रहते थे, उसके अपने कुछ शिष्य थे और वो शिष्य को वो आत्मा ज्ञान देते थे। तो एक दिन जो उनका विद्वान शिष्य था उन्होंने प्रश्न किया अपने गुरु से, कहे गुरु जी सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? तो गुरु जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा और बाद में कहा भी जब सही समय आएगा तो आपको इस चीज का हम आपको ज्ञान देंगे। रात का एक दिन अंधेरा था, बैठे थे तो वो कुटिया से बाहर जैसे बैठे थे तो जिस शिष्य ने उससे सवाल किया था महात्मा से, उसने कहा जाओ अंदर मतलब झोपड़ी से मेरी पुस्तक लेके आओ। अब वो शिष्य को पुस्तक लेने जाता है और वापसी दौड़ के बिना पुस्तक गुरुजी के पास आ जाता है और कहता है गुरुजी वहां तो सांप है। वो कहने लगा नहीं दोबारा फिर जाओ। तो गुरुजी दोबारा फिर भेजता है तो दोबारा फिर वो कहता है सांप है। वो कहने लगा यहाँ सांप कैसे आ सकता है, ये तो साफ सुथरा है सारा। कहने लगा नहीं जी यहाँ तो सांप है। तो गुरुजी दोबारा फिर कहता है, कहने लगा जाओ दीपक लेके जाओ जिससे अंधेरा दूर हो जाएगा और जैसे अंधेरा दूर हो जाएगा तो वो पुस्तक ले आना। तो जैसे वो शिष्य उसका दीपक लेके जाता है और वहां देखता है जिस चीज को वो सांप देख रहा था वो एक काली रस्सी थी। तो काली रस्सी थी, उसने काली रस्सी को दूर हटाया और पुस्तक को लेकर गुरुजी के पास आ गए। तो गुरुजी के पास आने के बाद तो शिष्य कहता है कहे गुरुजी वो तो सांप नहीं था, वो तो काली रस्सी थी। तो गुरुजी कहते हैं कहे एक दिन आपने बेटा मेरे से सवाल किया था कि दुनिया में सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? तो दुनिया में सबसे उत्तम ज्ञान है वहम को खत्म करना, भ्रम को खत्म करना और आत्मा सो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे आप प्रकाश लेके गए तो आपका वहां भ्रम दूर हो गया। आप भी ये संसार का जो भ्रम है जिसको आप सत्य मान चुके हो, ये भ्रम है मानव का। एक दिन जितना पैसा धन दौलत कमाओगे यही छोड़ जाना है। तो इसलिए सबसे जो उत्तम ज्ञान है वो सबसे उत्तम ज्ञान वो आत्मा ज्ञान है। आत्मा ज्ञान शास्त्रों के मत से, अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से। तो तभी आदमी को, जब भी मानव को ये वहम भ्रम ये दूर होगा।
इतना संसार को आप अपना मान के चलोगे, इतना आप दुख के जंजाल में घिरे रहोगे। और दुख संसार में इच्छाओं का मूल कारण है। जैसे ही मानव की इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, दुख का कारण होता रहेगा। इच्छाएं पूरी हो जाए फिर खुश से होता है, भाई भगवान ने मेरी ये सुन ली, और भगवान का धन्यवाद करता है। और एक भी इच्छा पूरी ना हो तो वो भगवान को भी गाली देने में संकोच नहीं करता। तो ऐसी भक्ति और ऐसी सोच से ये ब्रह्म है जो वहम है, ये दूर हो जाना चाहिए हर मानव का। इतना ये दूर नहीं होगा तो इतना मानव कभी भी सुखी नहीं होगा। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि भगवान कौन है। भगवान बार बार आपको बताया गया है, भगवान शिव है, आदिशक्ति है। शिव से ही आदिशक्ति उत्पन्न होती है, और शिव से ही ये 5 तत्व है जिससे ये प्रकृति में हमारा शरीर है। ये प्रकृति से हमारा शरीर बना हुआ है, और अंदर इसके शिव तत्व बैठा हुआ है जिसको हम आत्मा रूपी कहते हैं, और उसी को जानना है। इसके अलावा संसार में और कोई कर्म नहीं है। और तो जो भी हम कर्म करते हैं तो उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। जानवर भी जीव का आनंद लेता है, शरीर की अगर उसको मालिश करे त्वचा का आनंद लेता है, और लिंग का भी आनंद लेता है। तो इसलिए मानव और जानवर और पशु पक्षी में कोई भेद नहीं है, सिर्फ भेद है बुद्धि का। बुद्धि हमारे को इसलिए दी है परमात्मा ने कि हम अपना स्वरूप को पहचान सके। और जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे तो ये समझ लो ये यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी। और ये आजकल इस कलयुग में लोग दुकानदारी भी करो बैठे हैं। सब कहते हैं आओ आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, आपको हम मोक्ष दिलाएंगे। मोक्ष दुनिया में कोई किसी को नहीं दिला सकता भाई। मोक्ष तो आप मानव के सत्य कर्मों से ही मिलेगी। जब आप सत्य कर्म, ईमानदारी, यानी ईमानदारी, सच्चाई, सत्य एक ही बात है। जब आप सत्य पे चलना शुरू हो जाओगे तो धीरे धीरे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आप भगवान का एक भी नाम लोगे, एक भी राम राम भी बोल जाओगे, वो भी आपका अंतःकरण से अटैच होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे अंदर की आत्मा है, जो बाहर की वाणी और अंदर की आत्मा का आपस में मिलन हो जाएगा। अगर आप किसी गुरु गद्दी के चक्कर में जाके और गुरु की उपासना करते हो तो फिर आपकी जो भक्ति है वो गुरु की मूर्ति तक ही रह जाएगी। एक समय आता है कि भगवान मानव ने जब अंतर्मुखी हो जाए तो भगवान की भक्ति भी छोड़नी पड़ती है। जब तप ध्यान सब मौन शांत। तो इसलिए अपनी भक्ति की शुरुआत करो इष्ट देव से, क्योंकि कण कण में भगवान है। सारे कण कण की तो पूजा नहीं की जा सकती, लेकिन उसमें अपने जिस देवता पे आपकी श्रद्धा हो उसकी इष्ट देव मानकर उसके नाम भजन का ध्यान करो और अपने कर्मों में सुधार करो। इधर उधर भटकने से किसी को ना भगवान मिला और ना आज तक ना कोई दिला सकता। अगर कोई दिला सकता हो तो वो खुला मान ले, पब्लिक को दिखाए कि मैं इस विधि से आपको भगवान दिला सकता हूं, ना कि गुमराह करे, ना कि ये कहे भाई जो मैंने तेरे को मान ले नाम दान दे दिया है तो आगे तूने बताना नहीं है, खुद अपने पति को भी नहीं बताना है। अगर कोई कहता है मैं फलाने लोक में सतलोक में आपको भेज दूंगा, कोई कहता है कि भाई मैं तो आप ये साध संगत है, साध संगत के साथ मिलो और आप सारे तर जाओगे। अरे भाई ये मेला नहीं है, ये तो भगवान को प्राप्त करने का है। मेले में जाती है संगतें, तो भगवान तो आदमी को एकांत में प्राप्त होता है और बिल्कुल शांत मन, चित्त मन बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाएगी, संसार की हर वस्तु से दूर हो जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है आदमी ने, ध्यान करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, अपने कर्म सुधारने पड़ते हैं। और ये जितने भी हम मान ले मतलब अपने औलाद के और अपने बच्चों के लिए धन कोठी ये खड़ा करके जा रहे हैं ना, और बुराई का टोकरा अपने
अपने सर पे रख रहे हैं, कोई भी औलाद हमारे के कर्म नहीं सुधार सकती। अब आप सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो मान लो कि मतलब हमारे को ऐसा इतना बढ़िया परिवार मिला है, अब पिछले जन्मों के हिसाब से तो हमारे को ये आगे जन्म मिल गया। अब अगले कर्म तो हमारे हाथ में है ना, अपने हाथ के जो किए हुए कर्म है तो उनको सुधारो, पुरुषार्थ करो, परमात्मा के नाम का पुरुषार्थ करो। अगर परिवार आपने बना रखा है, तो आपने गृहस्थ आश्रम कर रखा है, तो परिवार का भी पालन पोषण के लिए, पैसा कमाने के लिए पुरुषार्थ करो, लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए। नमक के साथ रोटी खाना ज्यादा अच्छा है। पाप की कमाई से सत पकवान भी पाप है। गुरु नानक जी के पास एक बार एक जिमीदार गया तो अब जब पहले क्या थे कि जब संत महात्मा मंदिरों में जाते तो खाली हाथ नहीं जाते थे, तो कुछ ना कुछ मान ले घर का सामान भोग यानी पैसा पूछा तो कम होता था उस समय में, तो जिम्मेदार तो अपना 2 मिस्सी रोटी पोई और उसमें देसी घी का मक्खन लगाया और 2 रोटी ले गया, और गुरु नानक देव जी बैठे थे और उनके चरणों में अर्पण कर दिया। तो जब गुरु नानक देव जी के चरणों में उन्होंने जिम्मेदार ने रोटी रखी, तो इतनी थोड़ी देर में ही एक व्यापारी आ गया, वो भी 2 रोटी मक्खन मुक्खन लगा के और साथ में सत पकवान लेके उन्होंने भी रख दिया। अब गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले रोटी जिम्मेदार की उठाई, क्योंकि वो रोटी में पवित्रता थी, सत्य था, और उन्होंने अपने हाथ में ऐसे रोटी बीच रखे और ऐसे उनको दबाया ना, उनमें से रोटियों में से अमृत निकला। और जब वो व्यापारी की रोटियां उठाई और उसको बीचा तो उनकी रोटियों में से खून निकला। तो वहां जितनी संगत बैठी थी इसको देख के बड़ी चंभित हो गई, कहने लगे जी गुरु जी ये क्या चमत्कार है? कहने लगे चमत्कार नहीं है, ये इनके कर्मों का लेखा है। ये जो जिम्मेदार की रोटियां हैं, इस जिम्मेदार की रोटी में सत्य है, इसकी मेहनत खून पसीने की कमाई की रोटी है, इनके अंदर से अमृत निकला है। और ये जो व्यापारी की रोटी है, इसने पता नहीं कितने लोगों का खून पी पी के ये रोटी लेके आया। वो जिन लोगों का इसने खून पिया था उनका खून देखो इसकी रोटी के अंदर से निकला है। तो ऐसे ऐसे भी मान ले संत महात्माओं ने लोगों को समझाने के लिए चमत्कार दिखाए हुए हैं। जब परमार्थ की रास्ते में कोई चल पड़ता है, उसको सबसे पहले परमात्मा मिलने से पहले तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, 8 सिद्धि 9 निधि, यानी कि भगवान भी नहीं चाहता भाई कोई भी आत्मा मतलब मेरे में रम जाए, मोक्ष प्राप्त करे। वो उसको लालच देता है, भाई आप ये सिद्धियां लो और सिद्धियों से आप संसार में जो चाहोगे वो संसार की भोग विलास आप प्राप्त करो, सुख सुविधा करो। और बहुत से संत तो वहीं पर अटक जाते हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कठिन कार्य है वह मोक्ष प्राप्ति। और जब तक आप सोते बैठते उठते उस परमात्मा को नहीं भूलो, वो परमात्मा को अपने इष्ट के रूप में देखो। जितने भी हमारे देवता है वो सभी शिव के रूप है, जितने मान ले देवी है आदि शक्ति है वो आदि शक्ति के रूप है, सब शिव से समाया हुआ है और शिव में ही समाया हुआ है और अंत में भी शिव में ही समा जाएगा। अगर कोई अपने आप को ये कहता है कि नहीं हमारा मत बड़ा है, उसने आज के विज्ञान के सामने ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो प्रूफ नहीं करता तो फिर वो इस संसार को गुमराह कर रहा है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप ज्ञानी बनो। विज्ञानी तो हो गए तुम, डिग्रियां ले ली, डॉक्टरी क्यों कर ली, पीएचडी कर ली, विज्ञान तो आपको आ गया। विज्ञान होता है कि बाहर का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, और ज्ञान होता है कि आदमी को अपने अंदर का ज्ञान, अंतर्मुखी होना।
तो विज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को भी अगर कोई प्रसार कर रहा है, जो कोई प्रचार कर रहा है, तो उसको भी परखो, अपने विज्ञान से उसको भी परखो। ये कभी ढोंगी तो नहीं है। भगवान ने कहा है कलयुग में सबसे ज्यादा ढोंग का प्रचार होगा। ऐसे ही सतयुग में आदि समय में 3 राक्षस हुए, त्रिपुरा, 3 भाई थे वो। उन्होंने सबसे पहले शिव की भक्ति की। शिव की भक्ति करने के बाद शिव ने उनको वरदान दे दिया। तो वरदान देने के बाद जब मानव के पास अति शक्ति आ जाती है, पैसे की पावर, शरीर की पावर, सत्ता की पावर या किसी तरह की भी पावर या शक्ति आ जाती है, तो उसका दुरुपयोग वो करने लग जाता है, यानी बुराई उसके अंदर प्रवेश कर लेती है। जब कितना भी महान हो, वो नहीं रुकेगी। जो भी संत महात्माओं को सिद्धियां प्राप्त हुई है, उनको भी बुराइयां घेर लेती है और अंत में नरक के द्वार को प्राप्त होते हैं वो। तो ऐसे ही ये त्रिपुरा राक्षस थे। इन्होंने पूरे ब्रह्मांड पे मान ला अपना एक छत्र राज कर लिया, इंद्र, स्वर्ग लोग, ये लोग, फलाना लोग, सभी पे। तो जब वो उनका सारी जगह साम्राज्य हो गया, तो जब शक्ति आ जाती है, जितने गुरु बैठे हैं, जितने लोग भगवान का प्रचार करते हैं, इतना इनके साथ संगत नहीं जुड़ती। इतना तो कहते हैं भाई भगवान की भक्ति करो, और जब उनके साथ संगत जुड़ जाती है, लगता है तुम्हारे पीछे उसकी तरह लाखों करोड़ों के फॉलोवर हो गए, तो फिर कहता है मैं ही भगवान हूं भाई, मेरी भक्ति करो। तो इसलिए ऐसे ही त्रिपुरा राक्षसों ने किया। उन्हें कहा कोई भगवान नहीं है, भगवान तो हम है, आप हमारी पूजा करो। तो जब उन्होंने अपने मन मर्जी की मान ले धर्म, मन मर्जी ढोंग की स्थापना की, तो सारे देवी देवता जितने भी सत्य को मानने वाले लोग थे, वो त्राहिम करने लगे और शिव की शरण में गए। तो जैसे वो शिव की शरण में गए, तो शिव कहने लगे हे प्रभु, आपने वरदान दिया इन महाराक्षसों को, और इन्होंने तो सारी सृष्टि का जीना ही आराम कर दिया है। तो शिव कहते हैं भाई वो मेरे भक्त हैं, मैं उनका वध नहीं कर सकता। तो विष्णु भगवान कहते हैं हे प्रभु, आप ये बताइए कि आप वध कैसे करोगे। वो कहने लगे मैं उनका तभी वध करूंगा तब आप उनको के मेरी भक्ति से विमुख कर दोगे, यानी उनको भटका दोगे। तो विष्णु भगवान भी तो शिव के अंश है, तो उन्होंने अपने सर से एक जटा निकाली और जमीन पे देवारी जमीन से एक गुंडी नाम का ब्राह्मण प्रकट हो गए। तो वो हाथ जोड़ के विष्णु जी से कहने लगे हे प्रभु, आपने मेरा जन्म क्यों किया, बताओ इसका कारण क्या है। तो विष्णु जी कहते हैं भी त्रिपुरा राक्षस है, जिन्होंने सारे संसार में त्राहिम मचा रखा है, वो शिव भक्त है और उनका सिर्फ वध शिव ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उनका वध नहीं कर सकता। और आप अपना एक फकंड का धर्म तैयार करो, फकंड के शास्त्र तैयार करो और ये प्रचार फैलाओ और उनको शिव भक्ति से विमुख कर दो, यानी कि उनको शिव भक्ति से हटा दो। और वो गुंडी महाराज ने ऐसे ही किया, और क्योंकि शिव विष्णु के हस्त से तो प्रकट हो रहे थे, शक्ति तो उसमें भी थी, तो उसने फकंड का धर्म अपनाया और त्रिपुरा राक्षसों को धीरे 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 कहने गया भी शिव साहब कुछ नहीं है, ये तो उनकी बुराई कर करके और अपने धर्म के साथ उन्होंने मिला लिया। जब उन्होंने शिव भक्ति छोड़ दी, शिव भक्ति छोड़ने के बाद सारे देवता फिर शिव के सामने प्रकट हुए और फिर उन्होंने कहा हे प्रभु, अब तो वो आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं और आप उनका वध करो। तो शिव कहते हैं भाई अभी वो ऊपर की वाणी से ही मेरी भक्ति करनी छोड़ है, लेकिन अंतःकरण से उनका जो सुमरण है ना वो शिव का चलता रहता है। आप उनका खान पान सारा कुछ भ्रष्ट करो और तभी मैं उनका वध करूंगा। गुंडी महाराज ने ऐसे किया, जो उनकी सात्विक विधि थी, जो सनातन विधि थी, उसको तहस नहस करके और उनका धर्म अंदर से और बाहर से भ्रष्ट कर दिया। और फिर शिव महाराज ने उन तीनों राक्षसों का वध किया।
जब उनका वध हो गया तो धर्म की स्थापना हो गई। तो गुंडी महाराज कहने लगे विष्णु भगवान से, हे भगवान, आपने जो ये धर्म मेरे द्वारा फैलाया है तो इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो विष्णु भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, जाओ आप कलयुग में आपके धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार होगा, लोग आपके धर्म को मानेंगे और सब नरक के द्वार को प्राप्त करेंगे। आज भी वो ही सत्य हो रहा है। आप इधर उधर देखो कि हर कोई एक अपनी दुकानदारी खोले बैठा है। भाई भगवान का तो गलत है, सनातन सबसे पहले सनातन पद्धति को खत्म कराते हैं। और आज मैं एक चीज और बता देता हूं, बड़े ये सुनने और ध्यान की बात है। जब सृष्टि की रचना हुई, जंगलों में लोग अकेले रहते थे, धीरे धीरे मान ले वो संगठित होकर गांव में रहने लगे। तो गांव की जब और शहरों की जब स्थापना हुई, उस समय ब्रह्मांड में जब सृष्टि की सबसे पहले उत्पत्ति में सबसे पहले शिव के अंश से जो दानव देव दानव भूत प्रेत निकले थे, उनका भी बोलबाला था। अब वो मानव को ठीक तरह से मान ले मतलब रहने नहीं देते थे। वो भी भूत प्रेत भी तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भी राक्षस कैटेगरी में आते हैं। जो सत्य को हानि पहुंचाते हैं वो सब राक्षस है। तो उस वक्त जो आचार्य थे हमारे, जो बड़े बड़े महात्मा थे, उन्होंने क्या किया, भैरव भी शिव के अंश है, तो शिव भैरव की उपासना की और हर निवास स्थान पे भैरव का स्थान की स्थापना की, जिसको कि आज हम खेड़ा महाराज कहते हैं। हर गांव में एक खेड़ा होता है जो उस गांव के में रहने वाले लोगों की रक्षा करता है। तो उसके सारा मतलब गांव सारे ग्रामवासी सारे शहरवासी उसकी उपासना करते थे और वो उनकी रक्षा करता था। आज भी जिस गांव में जिस स्थान पर खेड़े की उपासना होती है, खेड़े की पूजा होती है, और उस गांव में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो तेजस्वी पैदा होते हैं। और जिसमें ये इधर उधर के मतों के चक्कर में आने के लोगों ने उनका अनादर कर दिया, उनकी उपासना करनी छोड़ दी, उस स्थान पे के जो बच्चे जन्म लेते हैं वो जो बच्चे राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसलिए आप बुद्धिमान समाज हो गए, अब अनपढ़ का समाज नहीं रहा। अगर आप किसी के पास भी नहीं जाना चाहते तो आप वेद शास्त्रों को पढ़ के आप ज्ञान मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शब्द ज्ञान ही सबसे बड़ा गुरु है। यानी कि गुरु का मतलब होता है प्रकाश, यानी अंधकार को खत्म करने वाला, और अज्ञान को खत्म सिर्फ देव यानी कि शब्द ज्ञान ही पर वो दूर कर सकता है। इसलिए शब्द का महत्व समझो और जैसे भी आप कार्य करो तो भगवान का मतलब ध्यान रखो। भगवान विशेष एक के नहीं है, भगवान तो सभी जाति सब जीव के हैं। अगर कोई कहता है, इस्लाम वाले कहते हैं, कह लगे भाई जो इस्लाम नहीं मानता काफिर है उसको वध कर दो, ये कहा का धर्म हुआ भाई? ऐसे नहीं है। भगवान ने तो सृष्टि पैदा की है और हर कण कण के माता पिता वही है, पत्थर पेड़ पौधे जीव जंतु सभी। तो इसलिए सत्य को जानो, सत्य को पहचानो और सत्य पे चलो और अपने बच्चों को भी सत्य की शिक्षा दो और चलते फिरते भगवान का भजन करो, भगवान के नाम का अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। जो हमारे पास बुद्धि दी है भगवान ने, ये पैसा कमाने और दूसरों को लूट खसोट करने के लिए नहीं दी थी। ये तो बुद्धि तो इसलिए दी थी कि मतलब हम अपने सत्य सनातन स्वरूप को पहचान सके। अब क्या हो रहा है कि अब इस बुद्धि का उल्टा कलयुग में उल्टा प्रयोग कर रहे हैं। किसी का लूटना खसोटना पैसे इकट्ठे करना है, तो उसमें अपने आप को विद्वान समझते हैं। विद्वान वो नहीं है, विद्वान वो है जिसको आत्मा ज्ञान हो जाता है, चाहे वो अनपढ़ भी की ना हो।
है। ये जितनी भौतिक डिग्रियां हैं, जितनी भौतिक है, ये सारी आपको समाज में भ्रष्ट बनाती है, ना कि सनातन बनाती है, सत्य पर चलने के सिखाती है। तो इसलिए भगवान सबका है, और आखिरी समय में भगवान का नाम ही आपको सफल बनाएगा। पहले हमारे सनातन में जब कोई मानव की के प्राण तो वो त्यागता था, तो प्राण त्यागने के वक्त, उसके मुंह में गंगा जल और तुलसी और राम राम का नाम जपते थे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं अंतमति सो गति। अगर अंत के समय में जो भी आपके मन में विचार आए या आपका मन कहीं लगा हुआ है, तो ऐसी आपकी गति होगी। तो इसलिए जो परिवार के लोग होते थे वो साथ में बैठ के राम राम का जाप करते थे। अब उल्टा हो गया, घर का मानव मर रहा है और उसके सामने जितने भी परिवार के माले सदस्य उनको लेके खड़ा कर देते हैं, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो। अरे भाई, उसको दिखाने के लिए आप उसका अगला जन्म खराब कर रहे हो। अगर मान लो कि मतलब किसी के में पुत्र में मोह रह गया, पोते में मोह रह गया या बेटी में मोह रह गया, तो वो आत्मा दोबारा उसी घर में फिर दोबारा जन्म लेगी। हो सके उसने सारी उम्र भगवान की भक्ति की और अंत समय में आप उसका मान ले मतलब ये कर्म काट रहे हो। तो इसलिए जब भी अगर घर में कोई बुजुर्ग की ऐसी स्थिति में आ जाए, तो उसके पास शास्त्रों का पाठ कराना चाहिए, मत भागवत का भी प्राण कराना चाहिए, वो राम राम का जाप करना चाहिए। राम राम नाम इतना बड़ा है कि इससे तो पता नहीं कितने लोग तर लिए राम नाम के नाम से, लेकिन आपकी उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। इतना आपकी श्रद्धा नहीं होगी, किसी का नाम ले लो, किसी का ध्यान कर लो, किसी का भजन कर लो, सारा प्रखंड में जाएगा आपका। तो साथ साथ ये तो आपने मानना पड़ेगा, जो ये ब्रह्मांड सारा जिसने बनाया है वो कण कण में है, और कण कण की तो हम पूजा नहीं कर सकते। अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ये सत्य ज्ञान स्वामी का आज का ज्ञान यहीं पर विराम देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाया जाए, और जिससे कि मानव का भला हो। दुनिया के अंदर ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा दान है। अगर ज्ञान का दान जो आदमी फैलाएगा निस्वार्थ होके, तो वो दान सबसे बड़ा दान माना गया है। तो इसलिए जितना भी आपके पास सत्य का ज्ञान है, वो जहां भी बैठो, जहां भी जाओ, उसको फैलाओ। और हर चीज के लिए यूनिवर्सिटियां बन गया, कॉलेज बन गया, स्कूल बन गया है। हमारे जो सत्य सनातन का प्रचार फैलाने वाले कोई भी नहीं है, और सत्य सनातन प्रचार ना ही कोई फैलाता है। ब्राह्मण जी को बुलाते हैं, ब्राह्मण जी अपनी उसकी पूजा पाठ करें, दक्षिणा तक उसकी मत सोच रहा है, इससे ज्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कि ये बड़ी समस्या है सनातन में, कि मतलब कोई किसी को ज्ञान नहीं दे पाता। माँ बाप को ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को कैसे ज्ञान देगा। तो इसलिए कि ये बात अब प्रचार की आ गई। अगर हमने सत्य फैलाना है तो हमने प्रचार करना पड़ेगा, और प्रचार भी अपने मत से नहीं, अपनी बुद्धि से प्रचार नहीं करना। जो शास्त्रों से आपने ज्ञान मिला तो वही करना है। तो इसलिए तो आत्मा जो परमात्मा का, अगर किसी भाई को भी थोड़ा बहुत जितना भी ज्ञान होता है, संपूर्ण तो फिर परमात्मा है, संपूर्ण तो इसमें ना हुआ ना कोई हो सकता। तो इसलिए जितना भी आपको ज्ञान प्रचार है, कितना है, वो प्रचार फैलाएं। जहां बैठे बुराई की बातें ना करें। इंटरनेट पे सिर्फ इतने प्रोग्राम देखे जो सत्य सनातन हो, ये बुरे बुरे प्रचार ना देखे, जिससे कि अपना अंतःकरण दूषित हो और अपने बच्चों का भी दूषित हो। तो इसलिए ये सारा संसार, जहां सारा कुछ है, ये माया जाल है, कोठी बंगलाकार, ये सब माया जाल है। सत्य सनातन को अपनाओ और सत्य पे चलो। पूर्ण सत्य आप जब ही आपको प्राप्त होगा जब आप अंतर्मुखी होना शुरू कर दोगे। ओम
हरि ओम।